गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हमारी जो क्लास है वो थ्योरेटिकल रूप के में आपके बीच में लेके आए हैं। जो थ्योरेटिकल जो आज हमारा विषय है उसका नाम है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डाटा। ग्राफिक एनालिसिस ऑफ डाटा क्या होता है? आप देख रहे हैं ग्राफिकल, सीधा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी भी चीज का डायग्राम ग्राफ तैयार करना। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भली भांति चुनाव हुए थे और आगे 3 महीने बाद भी चुनाव होंगे, तो अलग अलग स्टेट के अंदर कहाँ वोटों का क्या स्केल है, तो ग्राफ के द्वारा उसको दर्शाया जाता है कि भाई यहाँ पर ये इतनी वोट की संख्या के रूप में ना होकर लोगों को ग्राफ के रूप में बहुत ही अच्छी प्रकार समझाने में या समझने में बहुत ही अच्छे लाभदायक या मदद सहायक होती है। आप देख पाते हैं कि हम किसी भी आंकड़े को, हम उस आंकड़े को ग्राफ के रूप में दिखाना, उस ग्राफ को हम ग्राफिक एनालिसिस ऑफ डाटा के नाम से जाना जा सकता है। आप देख रहे हैं कि अब इसी चीज को हम टैली RP9 में लेके चलते हैं। टैली RP9 के अंदर हमारा जो भी वर्क होता है उस वर्क को ग्राफ के रूप में दिखा सकते हैं। ग्राफ के रूप में कैसे? जैसे कि आप अपना सेल बिल बनाते हैं, परचेज बिल बनाते हैं, तो उनको आप डेट वाइज, मंथ वाइज कि किस मंथ में आपका जो डायग्राम बढ़ा, किस मंथ में आपकी सेल बढ़ी, किस मंथ में आपकी कम हुई, तो उसको सभी को आंकड़ों को एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ग्राफ हमें समझाने में और उस पर कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ, उसी को सभी को रेखांकित के रूप में दिखाना, उसको ग्राफ के रूप में या ग्राफिक डाटा प्रेजेंटेशन भी कहा जा सकता है। अब हम आपके बीच में लेके आए कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डाटा मतलब हम जो डाटा है जिसे समंग हिंदी में, कि उनको कैसे एनालाइज करें, उनको कैसा कंपैरिजन करें, पूरे साल भर के डाटा को हम कैसे, कि कौन से मंथ में हमारा प्रॉफिट हुआ, कौन से मंथ में लॉस हुआ, उसको सभी को हम ग्राफिक एनालिसिस ऑफ डाटा के रूप में आपके बीच में लेके आए। आप देख पा रहे हैं पिक्टोरियल लाइक ग्राफ्स। एक पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के रूप में, पिक्टोरियल लाइक ग्राफ कन्वे बेस्ट इंफॉर्मेशन। इसका मेन है कि जो ग्राफ होता है एक बेस्ट इंफॉर्मेशन देने में एक सहायक है। बेस्ट इंफॉर्मेशन देन जस्ट नंबर। अगर मैं कहूं आपसे संख्या और ग्राफ के अंदर बेटर देन कौन है, तो अगर आप कहोगे ग्राफ, क्योंकि संख्या के अंदर आप इतनी आसानी पूर्वक मतलब उसको समझना इतना आसान नहीं होगा जितना कि आप ग्राफ के रूप में आपको बेस्ट अच्छी सूचना प्राप्त देने में या मिलने में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप देख पा रहे हैं बेस्ट इंफॉर्मेशन देन जस्ट नंबर, मतलब नंबर की अपेक्षा ग्राफिक बहुत ही बेस्ट होती है। टैली RP9, हम ये जो सब्जेक्ट है हम टैली के बीच में लेकर आए हैं। और टैली भी कौन सी? टैली RP9। टैली RP9 आल्सो प्रोवाइड्स
टैली ERP9 आल्सो प्रोवाइड्स, कि सभी चीजों को प्रोवाइड करती है फीचर। यानी टैली ERP9 के अंदर जो ग्राफिकल फीचर है परचेज का, सेल का, एक्स्ट्रा एंट्रीज का, तो वो सारी चीजें प्रोवाइड टैली ERP9 के अंदर है। तो टैली ERP9 प्रोवाइड्स योर फीचर फॉर ग्राफिकल बार ग्राफ, यानी बार ग्राफ के रूप में आपको दिखाई देगा, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में ये आपको करके दिखाऊंगा। अब आप देख पा रहे हैं एनालिसिस ऑफ डाटा, यू कैन डू ए ग्राफिकल एनालिसिस रिपोर्ट्स लाइक, यानी किन चीजों के अंदर किन चीजों का ग्राफ तैयार हो सकता है, जैसे कि सेल रजिस्टर। कौन सा? सेल रजिस्टर। अभी मैंने कहा सबसे मेन कि आप किस मंथ के अंदर कितनी सेल कर रहे हैं, तो वो ग्राफ के द्वारा, अगर अप्रैल में आपकी सेल है बेस्ट हुई है तो ग्राफ बढ़ा हुआ शो करेगा, मई में आपकी कम हुई है तो आपका कम हुआ शो करेगा। तो मंथ वाइज आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको ये पता लगेगा कि आपका सेल में बढ़ोतरी हुई है, कमी हुई है, मुनाफा हुआ है, वो सारा। उसके पश्चात परचेज रजिस्टर, मैंने कहा सेल रजिस्टर हो गया, परचेज रजिस्टर हो गया, लेजर्स हो गए, और आपका फंड फ्लो आइटम रजिस्टर, मतलब कितना फंड आ रहा है, तो उसकी सभी को एक्स्ट्रा इत्यादि आप इनको ग्राफ के रूप में दर्शा सकते हैं, ग्राफ के रूप में आप इसको अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। इसके बाद दिस हेल्प यू टू एनालाइज द फाइनेंशियल डाटा फुल्ली, जो ये होता है डाटा, ये पूरे हेल्प करता है वित्तीय वर्ष के अंदर, वित्तीय वर्ष के अंदर जितनी भी संख्या होती है उनको ठीक प्रकार से सही सूचना देने में आपके लिए हेल्पफुल होता है। अब मैं कहना चाहूंगा टैली ERP9 ग्राफिकल एनालिसिस प्रोवाइड मंथ वाइज ग्राफ कंपेयर विद एनी अदर पीरियड, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कंपैरिजन करता है कि किस मंथ में आपको प्रॉफिट हुआ, किस मंथ में आपको लॉस हुआ, या किस मंथ में आपकी सेल की बढ़ोतरी हुई और किस मंथ में आपकी सेल की कमी हुई। ग्राफिक, ये ग्राफिक जब मैं आपकी सेल को ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगा, एग्जांपल मैं ये लेके चलूं कि एक साल में अगर किसी पार्टी से सेल की मोहन से, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल 4000, और अगर एक में मैं लेके चलूं 2000 सेल्स अनिल या सुनील डेबिट टू 2 लाख, तो अप्रैल में तो 4 लाख हुई, बढ़ गई, पर मई के अंदर 2 लाख हुई तो घट गई, किसी समय 5 भी हो सकती है, 6 भी, या 1 भी। तो इसी को सभी को डायग्राम के रूप में दिखाना, अब एक ग्राफिकल के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद चलते हैं हम कि आप देख सकते हैं इसमें कि वाई ग्राफ एंड कंपेयर देम विद द अदर पीरियड, मतलब किसी भी वित्तीय वर्ष से आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। दिस फीचर हेल्प यू टू एंड लोकेट क्विकली द हाई एंड लो पीरियड्स एंड पीरियड्स इन ए फाइनेंशियल ईयर। मैंने आपको जो इसमें लिखा है वो पहले बता दिया कि फाइनेंशियल के अंदर कि कौन सी लो है, कौन सी हाई है, और उसका जो आउटपुट है वो आपको तुरंत वो शो करने में आपको टैली ERP9 एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको ये चीज बहुत आसानी पूर्वक और बहुत सही मतलब सॉल्यूशन इजीली तरीके से आपको शो करने में और वर्क करने में आपके लिए टैली ERP9 बेस्ट है। अब मैं आपको चलता हूं सेल ट्रांजेक्शन। हम एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, लेकिन हम अगर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 की एक ट्रांजेक्शन पीरियड, एक सेल बढ़ाता हूं, तो वो हमारा एक तरफ दिखाई देगा। दूसरी सेल ट्रांजेक्शन 1 अक्टूबर 2023 टू 31 मार्च 2024, ये सेकंड। तो इन मंथ के अंदर कंपैरिजन करेगा कि किस मंथ में सेल अधिक हुई है, कितनी अधिक हुई है,
या कम हुई है तो कितनी कम हुई, वो शो करेगा। अब आता है कि टैली RP9 में इस पर वर्क कैसे करें, इस फीचर पर हम जाए क्या थे। तो मैंने हरदम आपसे कहा है कि जो टैली का मेन गेट होता है वो गेटवे ऑफ टैली होता है। आप सबसे मेन, जब भी हम लोग आज तक हमने कभी भी वर्क कर दिया तो वर्क करने से पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं। वो हम आपको दिखा रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ ईजी। ईजी मींस एग्जांपल, सेल रजिस्टर मंथ वाइज। अगर अब हमें सेल रजिस्टर बनाना है मंथ वाइज तो कैसे बनेगा टैली RP9। तो मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, तो उसके लिए क्या करते हैं, गो टू गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले आप गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएं, उसके पश्चात डिस्प्ले पे जाएं। किस पे जाएंगे, डिस्प्ले पे। उसके पश्चात अकाउंट्स बुक पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, अकाउंट्स बुक्स पे। उसके पश्चात सेल रजिस्टर पे जाएं। किस पे जाएंगे, सेल रजिस्टर पे। और उसके बाद आपको ये ग्राफ बनाने के लिए ओल्ट जमा में सी का प्रयोग करें। किसका करें, ओल्ट जमा सी का। मैं दोबारा आपको रिपीट लेके चलता हूं कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएं, डिस्प्ले पे जाएं, अकाउंट्स बुक पे जाएं, सेल रजिस्टर पे जाएं और ओल्ट प्लस सी का यूज कीजिए, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। स्पेसिफाई द फाइनेंशियल ईयर पीरियड ऑफ द कंपैरिजन। आप जो ग्राफिक तैयार करेंगे वो वित्तीय वर्ष के अंदर करेंगे, और वित्तीय वर्ष कौन सा होता है, 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक। आप इसको 2 में डिवाइडेड करके 6 मंथ भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे आप उसको ले सकते हैं। इसका मतलब सेव स्क्रीन। जब आप इसको काम करें, जब एंट्री कर लें तो सेव स्क्रीन सेव हो जाएगी। फिर कहते हैं टैली RP9 आल्सो शोज मंथ वाइज कंपैरिजन। तो ये मंथ वाइज आपको सारी डिटेल दिखाने में टैली RP9 बहुत सक्षम है, बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो आज सबसे पहले जब हम इसको फीचर को टैली RP9 में वर्क करेंगे तो सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। उसी प्रकार हम उसमें लेजर बनाएंगे, फिर उसकी जनरल एंट्री करेंगे, और जनरल एंट्री करने के बाद सेल के हम पूरे मंथ वाइज। अभी मैंने आपसे पहले भी कहा था जो हमारे पास टैली है वो टैली RP9 एजुकेशनल मोड है, लेकिन जब अगर ऑफिस में काम करते हैं तो ओरिजिनल टैली होती है उसमें जो, क्योंकि इसमें जो एजुकेशनल है इसमें डेट वाइज एंट्री वर्क नहीं करती। लेकिन जब वो हमारे ऑफिशियल टाइप में होगी तो उस पर आप डेट वाइज वर्क कर सकते हैं। तो ये मंथ वाइज ट्रांजेक्शन आपको ग्राफ के रूप में दिखाने में बहुत ही सहायक होगा। आज हमारी इस क्लास का मेन मेथड ये है कि आपको ग्राफ के रूप में दिखाना। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक उसे लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।